हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये क्लासेस जो है जीके जीएस का क्लासेस है। आप बिहार की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी इसमें टीआरई जीके जीएस लिखा हुआ है तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट टीम को बोल देंगे, चेंज कर देंगे वो। लेकिन ये सेशन जो है सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टोटल 100 एमसीक्यू जो है हम लोग कंडक्ट करेंगे इस सेशन में, ठीक है। तो अल्मुनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बक्साइट जो है अल्मुनियम का प्रमुख अयस्क होगा। बक्साइट जो है अल्मुनियम का प्रमुख अयस्क होगा। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब वाला फॉर्मेलिटी आप लोग कर दिया करें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल का। स्टेनलेस स्टील जो है लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। रोग रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी के कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग होती है। विटामिन डी के कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग होती है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने। नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? तो प्रायद्वीपीय नदी है। और रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली भारत की एकमात्र नदी जो है नर्मदा नदी ही है। और नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय नदी है। स्वदेशी आंदोलन कब आरंभ आरंभ हुआ था? तो 1905 को, 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उलर झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर में है। और भारत की एकमात्र मीठे पानी की झील भी जो है उलर झील ही है। तांबे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो चाल्कोपाइराइट है। तांबे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो चाल्कोपाइराइट है। पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का। पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? तो हरीके बैराज है। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? तो हरीके बैराज है। लौह अयस्क हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Fe2O3 है। लौह अयस्क हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Fe2O3 है। स्टील किसका मिश्र धातु है? तो लोहा और कार्बन का। स्टील किसका मिश्र धातु है? तो लोहा और कार्बन का। कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो कर्नाटक से। कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो कर्नाटक से। चाल्कोपाइराइट किस धातु का अयस्क है? तो कॉपर का। चाल्कोपाइराइट किस धातु का अयस्क है? तो कॉपर का। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का। भारत का पर्वतों का राजा किसे कहा जाता है? तो हिमालय का। भारत के पर्वतों का राजा किसे कहा जाता है? तो हिमालय को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है दोस्तों, ठीक है। लाइक कर देना है दोस्तों, एकदम याद से, भूलना नहीं है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो आयरन, क्रोमियम, निकेल का। स्टेनलेस स्टील जो है किसका मिश्र धातु है? तो आयरन, क्रोमियम, निकेल का। रक्त की कमी, एनीमिया किस विटामिन या खनिज की कमी से होता है? तो आयरन। आयरन की कमी से जो है रक्त की कमी या फिर एनीमिया नामक रोग होती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय ध्वज पहली बार फहराया गया था? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय ध्वज पहली बार फहराया गया था? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है?
तो अमरकंटक पठार से, मैकाल पर्वत से, सतपुरा पर्वत से। तीनों ऑप्शन करेक्ट है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पठार से, मैकाल पर्वत से, सतपुरा पर्वत से। स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? तो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना। स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? तो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना। नहर प्रणाली में इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो राजस्थान में। नहर प्रणाली में इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो राजस्थान में। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग होती है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके प्रयास से हुई? तो एओ ह्यूम। और एओ ह्यूम जो है एक असैनिक सेवक थे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है एओ ह्यूम के प्रयास से हुई थी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबालेश्वर में। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबालेश्वर में। 1906 में ढाका अधिवेशन में मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खान थे। 1906 में ढाका अधिवेशन में मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खान थे। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स नामक बीमारी होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। भारत का माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। भारत का माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। गरम दल और नरम दल का विभाजन किस सत्र में हुआ था? तो 1907 सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है गरम दल और नरम दल के बीच जो है विभाजन हो गया था। नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? तो प्रायद्वीपीय नदी है। 1905 का बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने। 1905 का बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने। अब है भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील है। भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में मुख्य रूप से बहती है? तो राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में मुख्य रूप से बहती है? तो राजस्थान में। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया? तो 1940 लाहौर में। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया? तो 1940 लाहौर में। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 यानी कि गॉडविन अस्टीन है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2 यानी कि गॉडविन अस्टीन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? वर्ष 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? वर्ष 1885 में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से। स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? तो स्वदेशी अपनाओ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, यही स्वदेशी आंदोलन का नारा था। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो उलर झील, जो कि कश्मीर में है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो सतलज पे। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो सतलज पर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1906 ढाका में। वर्ष 1906 ढाका में आगा खान के द्वारा जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो अल्मुनियम का। बक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो अल्मुनियम का। कांस्य किसका मिश्र धातु यानी कि ब्रॉन्ज जो है किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर टीन का। प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो आमाशय में। प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो आमाशय में। भारत का जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है? तो विंध्याचल पर्वत को। भारत का जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है? तो विंध्याचल पर्वत को। सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस आंदोलन से जुड़े थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों। हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आप लोगों से, कोई दबाव नहीं है। जिन्हें नहीं करना नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन लाइक कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइक नहीं करना मतलब वीडियो पसंद नहीं आ रहा है। जिनको पसंद नहीं आ रहा वो सेशन देखेंगे ही क्यों? आप सेशन से भी चले जाए। ठीक है दोस्तों, अब बाकी जिनको पसंद आ रहा है सेशन कंटिन्यू देखते हैं तो वो लोग लाइक किया कीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर में है। भारत में अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वतमाला है? तो प्राचीन पर्वतमाला है, यानी कि भारत में अरावली माउंटेन जो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? तो प्रायद्वीपीय नदी है। बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो मानसबल झील है। भारत की सबसे गहरी झील कौन है? तो मानसबल झील है। इंदिरा गांधी नहर का जल किस नदी से आता है? तो सतलज ब्यास से। इंदिरा गांधी नहर का जल किस नदी से आता है? तो सतलज ब्यास से। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1916 में। वर्ष 1916 में जो है लखनऊ समझौता हुआ था। इसी में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौता हुआ था। तो पूछेगा 1916 में लखनऊ समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है लखनऊ समझौता हुआ था। और इस लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष जो हैं AC मजुमदार थे। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा का। वीडियो पसंद आए तो दोस्त लाइक कर देना है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1। विटामिन B1 के कमी से जो है बेरी रोग होता है। बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन को। बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन को। सर्वाधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है? तो मासिन राम में। सर्वाधिक वर्षा यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है कहाँ होती है? तो मासिन राम में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो वर्ष 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो वर्ष 1942 में। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो वर्ष 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो वर्ष 1930 में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। ठीक है, चिल्का लेक है। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील जो है चिल्का लेक है, चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। भारतीय संविधान को किसने तैयार किया? तो B.R. अम्बेडकर ने। भारतीय संविधान को किसने तैयार किया? तो B.R. अम्बेडकर ने। त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में। त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में। वो गाना भी खूब फेमस हुआ था प्रयागराज वाला दोस्तों, महाकुंभ जब लगा था उस टाइम में, तो याद रखिएगा त्रिवेणी संगम जो है प्रयागराज में है। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? तो मुस्लिम शिक्षा सुधार। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? तो मुस्लिम शिक्षा सुधार। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में। काकोरी कांड कब हुआ था? 1905 में। भारत का कोयला भंडार किसे कहा जाता है? तो झारखंड को। भारत का कोयला भंडार किसे कहा जाता है? झारखंड को। झारखंड में एक झरिया नामक जगह है, उसी वो जो है कोयला के लिए बहुत फेमस है। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो साबरमती आश्रम से। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो साबरमती आश्रम से। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन D को। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। और यही सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को। वीडियो पसंद है तो लाइक करना है दोस्तों, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो वर्ष 1757 में। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो वर्ष 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो वर्ष 1928 में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो सर जॉन साइमन कर रहे थे। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था दोस्तों? तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, 7 के 7 अंग्रेज ही थे। 7 मेंबर थे इसमें, और 7 के 7 जो है अंग्रेज ही थे। इस कारण से जो है साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था भारत में, और साइमन कमीशन की अध्यक्षता जो है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में हो रही थी। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो रानीगंज है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो कोयला को। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो कोयला को। पृथ्वीराज चौहान ने किस युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध।
किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? तो पारा को, यानी मरकरी को जो है क्विक सिल्वर कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कर देना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? वर्ष 1942 में। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? उलर झील है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे? 395। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने, वर्ष 1875 में। आर्य समाज का नारा था वेदों की ओर लौटो। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ये होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। ठीक है फ्रेंड्स।